जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के खेल एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात कर राज्य में खेल और पर्यटन के विकास को लेकर सकारात्मक चर्चा की। चर्चा है कि धोनी को झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है, जिससे राज्य को वैश्विक पहचान और युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है। राजभवन द्वारा 12वीं के छात्रों को उन्हीं महाविद्यालयों में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देने के फैसले से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है, जिसे विधायक सरयू राय के हस्तक्षेप और प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। सरयू राय ने राज्यपाल और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से संवाद कर यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद संशोधित आदेश जारी हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्या अब भी बनी हुई है, जिसके समाधान के लिए वे प्रयासरत रहेंगे। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी जिलों में छात्रवृत्ति का भुगतान तेजी से करने और योजनाओं को समय सीमा के भीतर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतनी कार्रवाइयों के बावजूद अंचल और प्रखंड में भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ रही। चांडिल अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी शनि वर्मन को एसीबी जमशेदपुर ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई कंदील निवासी राजेश हेम्ब्रम की शिकायत पर जमीन से जुड़े ऑनलाइन अपडेट के बदले मांगी गई रिश्वत को लेकर की गई। एसीबी की इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है और लोगों में जागरूकता के साथ साथ दोषी को सजा दिलाने की मांग भी तेज हो गई है। झारखंड में 12 से 17 जुलाई तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसमें विशेष रूप से रांची, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले प्रभावित हो सकते हैं। राज्य में अब तक सामान्य से 69% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि कोडरमा, गुमला और चतरा जैसे कुछ जिलों में बारिश सामान्य से कम रही है। जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर सभी अंचलों में रोजाना दोपहर 1 से 2 बजे तक जनसुनवाई का आयोजन हो रहा है, जिसमें नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। अब तक इस पहल के तहत 283 में से 238 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है, जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है। रांची के कर्नल को 5 वर्ष बाद मिली न्याय। रेलवे के खिलाफ आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला। रेलवे की लापरवाही से परेशान रांची निवासी कर्नल कुमार आनंद को पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने न्याय दिलाते हुए 60,000 रुपये का मुआवजा और 12% ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश दिया है। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और सरकारी सेवाओं की जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। झारखंड के पाकुड़ जिले के घनश्यामपुर गांव में एक घर से 42 कोबरा के बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। वन विभाग ने लोगों से सांपों से छेड़छाड़ न करने, साफ सफाई रखने और मच्छरदानी लगाकर सोने की अपील की है। रांची की लालपुर पुलिस ने बंद घर में चोरी करने के आरोप में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके पास से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया। इनमें से कुछ आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस टीम की सक्रियता से यह कार्रवाई संभव हो सकी। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन AAHT के तहत मानव तस्करी की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 9 लड़कियों को बचाया और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर तमिलनाडु ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन पूछताछ और सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कदमा थाना पुलिस ने रामजन्म नगर से 2 शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, जो किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। दोनों के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और इनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। खूंटी जिला परिषद अध्यक्ष मसीह बुढ़िया को रांची के चुटिया थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया, जिसमें शादी, दहेज मांग और शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार महिला की मसीह बुढ़िया से शादी फरवरी 2024 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें न तो घर ले जाया गया और न ही पति का व्यवहार ठीक रहा। मामले की जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
ओडिशा के चंपोआ स्थित केरला इंग्लिश मीडियम स्कूल के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर झारखंड निवासी 10वीं कक्षा के छात्र कृष्ण प्रधान ने आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है, जबकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज की छात्राओं ने डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट पढ़ाई बंद करने के सरकारी निर्णय के खिलाफ झंडा मैदान में प्रदर्शन किया और फैसले को वापस लेने की मांग की। छात्राओं ने नामांकन में हो रही देरी और आर्थिक परेशानियों का हवाला देते हुए अपनी पढ़ाई उसी कॉलेज से पूरी करने की मांग की है। सिमडेगा एसपी मो अर्शी ने पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस मैन ऑफ द वीक पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसके तहत उत्कृष्ट ड्यूटी, अनुशासन और सकारात्मक सोच के लिए हर सप्ताह एक पुलिसकर्मी को सम्मानित किया जाएगा। इस सप्ताह कुरडेग थाना गार्ड में तैनात आरक्षी फगुआ मुंडा को उनके बेहतरीन टर्नआउट और कर्तव्यनिष्ठा के लिए ये सम्मान दिया गया है। गिरिडीह के पास नेशनल हाईवे 114A पर एक बार फिर भूधंसान की घटना सामने आई, जिससे सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया, जो CCLDAV स्कूल के पास और थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से अवैध कोयला खनन के कारण जमीन कमजोर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन स्थायी समाधान नहीं कर पा रहा है। आद्रा डिवीजन में विकास कार्यों के चलते झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस 14 और 16 जुलाई को रद्द रहेगी, जबकि टाटा आसनसोल और आसनसोल टाटा मेमू ट्रेनों को कुछ तिथियों में आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इसके अलावा हटिया खड़गपुर और खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 14 से 20 जुलाई के बीच कई दिनों में 2 घंटे की देरी से रवाना होंगी। रांची विश्वविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रभारी कुलपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने शैक्षणिक सुधारों की घोषणा करते हुए छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचार के लिए प्रेरित किया। रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र में डीजल तस्करी के संदेह में एक ट्रक का पीछा कर रही पुलिस टीम के दौरान कंटेनर की चपेट में आने से जवान रमाशंकर पांडे की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक सवार आरोपी फरार हो गए हैं और पुलिस मामले की जांच व आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू हो गई है, जिसमें 25 सितंबर 2025 को लिखित परीक्षा होगी और यह भर्ती अविवाहित पुरुष व महिलाओं के लिए है। उम्मीदवारों की आयु 17.5 से 21 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता में 12वीं या तकनीकी डिप्लोमा जरूरी है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल शामिल हैं। पटना मेट्रो का पहला चरण 15 अगस्त से मलाही पकड़ी से ISBT तक शुरू होने की तैयारी में है, जिसके लिए गुजरात से मेट्रो रैक पटना पहुंच चुके हैं। 2 कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इसे बिहार सरकार अपने विकास एजेंडे के अहम हिस्से के रूप में पेश कर रही है। बिहार के बक्सर में मेडिकल फिटनेस के नाम पर उम्मीदवारों से घूस वसूलते हुए 4 सिपाहियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3.5 लाख रुपये नकद और 1.6 लाख रुपये का ऑनलाइन भुगतान बरामद हुआ। एसपी शुभम आर्य की पहल पर गठित विशेष टीम की जांच में घूसखोरी की पुष्टि होने पर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चल रही है और कोई जानकारी छुपाई नहीं जा रही है। उन्होंने बताया कि जहां शिक्षकों की अधिकता है वहां से पुरुष शिक्षकों को उन जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां शिक्षक कम हैं और सभी से धैर्य बनाए रखने की अपील की। DRDO और भारतीय वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ीसा तट पर सुखोई 30 MK1 से सफल परीक्षण किया, जिसमें मिसाइल ने 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सटीकता से लक्ष्य भेदा। ये परीक्षण स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर सहित सभी उपप्रणालियों की विश्वसनीयता का प्रमाण है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या शक्तिपीठ में 10 से 12 जुलाई 2025 तक त्रिकालिज्ञ संत डॉक्टर श्री प्रेम साई महाराज की उपस्थिति में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव और 10 महाविद्या यज्ञ अनुष्ठान ऐतिहासिक श्रद्धा और तांत्रिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों का प्रस्तुतिकरण, देवी उपासना और गुरुदेव की दीक्षा ने हजारों भक्तों को एक दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।